तुलसी विवाह एवं देवउठनी एकादशी पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कथा हम स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो का इंट्रो, फिर कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्त करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ वह सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजस्व यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोक में किसी ने भी नहीं देखा, ऐसी वस्तुओं के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपास करने पर मनुष्यों को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य समाप्ति, उत्तम बुद्धि तथा राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप उन देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेर के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुख से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण अश्वमेघ यदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंडार है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरि बोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी का उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही जितेंद्रिय है तथा उसको भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान दान जाप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं वो 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत को द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करने मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों को बचपन जवानी बुढ़ापों में किए हुए 100 जन्मों का पापों को चाहे वो अधिक हो या कम हो धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा, नारद जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराया अन्न का त्याग करता है वह चंद्रयान पर्वत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास से व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है। 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतुष्ट प्राप्त होता है वैसा उन्हें यज्ञ दान अथवा जाप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक ही आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा वाँचते हैं उन्हें 100 गौधन का फल प्राप्त होता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने सहस्त्र का
स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह मनुष्य 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्र गोधन का फल प्राप्त होता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथा वाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय फल लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवती संबंधी गीत और शास्त्र विनोदी के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनर्वृत्ति होने मैंने नहीं देखी। मुने, जो पूर्ण आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वध और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजन करना चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय शंख में जल देकर तथा फल तथा नाना प्रकार के दिव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवर्षि अर्घ्य के पश्चात भोजन, अच्छा दान और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत कथा की सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत का एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षि जो 21 अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स्य, जो एक कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र तथा पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भरण का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नामाकरण के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूल और पातों को चढ़ने से जो फल होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते में मिल जाता है। कार्तिक आया, देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु जनार्दन की पूजन करना चाहिए। सो यज्ञों द्वारा देवताओं को यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। बोलो एकादशी भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, भगवान विष्णु की जय, कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।